नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें इसके अंतर्गत हमें उत्पादन का अर्थ, इनकी परिभाषाएं, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं और उत्पादन के सिद्धांत मुख्यतः क्या है, इस बारे में अध्ययन करेंगे। तो उत्पादन का अर्थ, उत्पादन का अर्थ क्या है? उत्पादन है किसी वस्तु की उपयोगिता का सर्जन या उपयोगिता वृद्धि या उपयोगिता का निर्माण करना कहा जाता है। वस्तु की उपयोगिता का सर्जन, उपयोगिता का सर्जन का सर्जन, उपयोगिता वृद्धि करना या उपयोगिता का निर्माण करना कहा जाता है। उत्पादन के कई रूप होते हैं, जैसे एक किसान अनाज या अन्य खाद्य वस्तु उत्पादित करता है। एक कारखाने में कपड़े, मशीनों, खिलौनों, जूतों, साबुन, सीमेंट, फर्नीचर इत्यादि का उत्पादन होता है। इसी तरह विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, वकीलों की सेवाएं, हिसाब किताब रखना, डाक व टेलीफोन द्वारा संचार सेवाएं, यातायात व माल ढुलाई इत्यादि, ये क्या सब है? क्या है? उत्पादन है। अब उत्पादन, ये तो हुआ उत्पादन का अर्थ। उत्पादन की परिभाषा, उत्पादन की परिभाषा, अर्थशास्त्रियों द्वारा उत्पादन की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। इनमें हम कह सकते हैं प्रमुख रूप से अल्फ्रेड मार्शल ने उत्पादन को उपयोगिता का सर्जन करना बताया। क्या बताया? उपयोगिता का सर्जन करना बताया मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने। फ्रेजर ने उत्पादन की परिभाषा बताया कि उपयोगिता का पुनः सर्जन करना या पुनः स्थापना करना क्या है? उपयोगिता है। या उपयोगिता का पुनः स्थापना करना क्या है? उत्पादन है। इसी प्रकार मेयर्स ने संकुचित अर्थ में उत्पादन को आदान प्रदान हेतु वस्तुओं व सेवाओं के रूप में परिणाम देने वाली प्रक्रिया बताया। जेराल्ड डब्ल्यू सटोन ने उत्पादन साधनों को निर्गतों यानी क्या उत्पादन आउटपुट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के रूप में बताया। तो सरल शब्दों में हमें यह कह सकते हैं कि उत्पादन एक क्या है? प्रक्रिया है, प्रोसेस है। उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा किसी वस्तु या सेवा की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता में वृद्धि या क्षमता का सृजन या निर्माण करना होता है। क्या होता है? मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता में वृद्धि या क्षमता का सृजन या निर्माण होता है। ये विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा उत्पादन की परिभाषाएं दी गई। अब उत्पादन के विभिन्न साधन, उत्पादन के विभिन्न साधन क्या क्या साधन है? उत्पादन एक उपयोगिता का सर्जन की प्रक्रिया होती है। उत्पादन के द्वारा एक अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह यानी फ्लो के रूप में निर्माण किया जाता है।
इस प्रकार उत्पादन कुछ साधनों जैसे श्रम, पूंजी, भूमि प्रबंधन व तकनीक तथा क्या है, साहस या उद्यमशीलता, ये उत्पादन के क्या है, साधन है। श्रम, पूंजी, भूमि प्रबंधन या प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं, तकनीक, टेक्नोलॉजी, साइंस, उद्यमशीलता, ये क्या है, उत्पादन के साधन। इसको क्या कह सकते हैं, एल, लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और इंटरप्राइज, उद्यमी। ये उत्पादन के क्या कहलाते हैं, साधन कहलाते हैं। इनके द्वारा उत्पादन होता है, इनकी सहायता से उत्पादन किया जाता है। उत्पादन के साधनों को आधा या पड़ते कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, आधा या पड़ते कहते हैं। पड़ते, इनपुट्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इनपुट्स कहते हैं। जो साधन उत्पादन करने के काम में लिए जाते हैं, इन्हें अगत या इनपुट्स पड़ते कहा जाता है इन साधनों को। और इनके द्वारा जिस वस्तु का निर्माण होता है, जैसे इनका निर्माण होता है, उसको कहते हैं आउटपुट, जिसका निर्माण होता है इनके द्वारा। और इनके बीच में इनपुट और आउटपुट के बीच में जो क्रिया चलती है, उसे कहते हैं उत्पादन की प्रक्रिया। उत्पादन की प्रक्रिया, इसे क्या कहते हैं, निर्गत, यानी वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन को पर्दा, इसको क्या कहते हैं, पर्दा, यह भी कह सकते हैं इसको आधा, या निर्गत भी कह सकते हैं। निर्गत, इन्हें आगत। उत्पादन के साधनों का आर्थिक विश्लेषण करने पर उनकी प्रकृति अलग अलग पाई जाती है। तो उत्पादन के साधन कौन कौन से हुए, श्रम, पूंजी, भूमि या प्राकृतिक संसाधन, तकनीक, प्रबंधक, साहस व उद्यमशीलता। उत्पादन सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले उत्पादन की 3 अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। कितने उदाहरणों को समझना आवश्यक है, 3 अवधारणाओं को। कौन कौन सी अवधारणाएं होती है, उत्पादन की कौन कौन सी अवधारणाएं होती है। अवधारणाएं जैसे पहला होता है कुल उत्पादन। कुल उत्पादन क्या है, टोटल प्रोडक्शन, जिसको टीपी का, टोटल प्रोडक्शन। दूसरा होता है कौन सा, औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन, जिसको एपी कहा जाता है, एपी। और तीसरा होता है सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन, जिसको एमपी कहा जाता है। टीपी, एपी और एमपी, इनको समझना बहुत जरूरी है। इस अध्याय को अगर हमें विस्तृत रूप से अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो ये 3 अवधारणाएं, यानी इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये क्या है, टीपी, कुल उत्पादन क्या है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्ट, टीपी। तो किसी एक समय अवधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके कुल जितना उत्पादन किया जाता है, यानी ये साधन है कौन कौन से, जिन आगतों का प्रयोग करके जितना उत्पादन किया जाता है, कुल उत्पादन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कुल उत्पादन कहा जाता है। कुल उत्पादन की गणना
दो प्रकार से की जा सकती है। कितने प्रकार से की जा सकती है? दो प्रकार से। एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उत्पादन को जोड़कर, एक तो किसको? मार्जिनल को जोड़कर। एमपी का जोड़ क्या होता है? टीपी। इनको जोड़कर किया जा सकता है। एक तो ये इनका जोड़ होता है टीपी, और दूसरा है औसत उत्पादन को साधन की इकाइयों से गुणा करके। किसको? गुणा करके। एक तो टीपी क्या होता है? एमपी का जोड़ होता है हमेशा। ये एक तो ये होता है इस प्रकार। और एक जैसे हमें औसत दिया हुआ है और कितनी संख्या दी है, उनको गुणा कर देते हैं तो कुल आ जाता है। ये तो आसान तरीका है कुल उत्पादन करना। एक तो एमपी का योग के द्वारा कर सकते हैं, या फिर औसत को साधन की इकाइयों से गुणा करके टीपी निकाली जा सकती है। ये तो टीपी। अब है औसत उत्पादन है, एवरेज प्रोडक्ट एपी। कुल उत्पादन है में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या का भाग देकर, इसे क्या है? इस साधन श्रम संख्या के औसत उत्पादन की गणना करके किया जा सकता है। कैसे? एपी है, जैसे औसत निकालते हैं। औसत कैसे निकालते हैं? कुल में क्या देते हैं? कुल में इकाइयों का भाग ही देते हैं। कितनी इकाइयां हैं कुल में? जैसे 20 है, कुल उत्पादन 20 है, और इकाइयां है कितनी? 4, तो 5 हो गए ये भी। इसी प्रकार क्या है? कुल टीपी में, यानी टीपी एपी निकालेंगे तो क्या करेंगे? टीपी में क्यू का उत्पादन की इकाइयों का भाग दे देंगे कितनी इकाइयां हैं। ठीक है, तो ये एपी निकालते हैं। औसत निकालना है। साधारण रूप में कहें तो एक प्रकार से क्या है? औसत निकालना है। कुल टीपी में किसका भाग देना है? क्यू का उत्पादन की कितनी इकाइयां? 5 है, 4, 2, जितनी भी इकाइयां हैं उसका टीपी में भाग देना है, तो एपी निकल जाता है, औसत निकल जाता है। ये तो हुआ औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्ट। अब तीसरा है मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने के कारण कुल में जो परिवर्तन होता है उसे उस साधन की सीमांत उत्पादन कहते हैं। जैसे एमपी निकालते हैं, ये तो एवरेज का है, ये टीपी निकालने का हो गया एवरेज। और अब है एमपी निकालना है। एमपी निकालना है तो परिवर्तन टीपी, यानी टीपी में कितना परिवर्तन हो? डेल्टा किसका निशान है? ये किसका प्रतीक है? परिवर्तन का, चेंज का परिवर्तन, चेंज। डेल्टा परिवर्तन कहते हैं। किसमें? टीपी में कितना परिवर्तन हुआ है। जैसे 10 से बढ़कर 12 हो जाते हैं तो टीपी डेल्टा कितना हो गया? डेल्टा टीपी 2 हो गया। 10 से बढ़कर अगर 12 हो जाती है, और 10 से बढ़कर 15 हो जाता है तो डेल्टा टीपी कितना हो गया? 5 हो गया। 10। इसी प्रकार परिवर्तन कितना हो गया टीपी में? और डेल्टा क्यू मतलब उत्पादन की, यानी श्रम या उत्पादन की इकाइयों में होने वाला परिवर्तन। श्रम या उत्पादन की इकाइयों में होने वाला परिवर्तन। जैसे 1 से बढ़कर 2 हो जाती है इकाइयां तो 1 का परिवर्तन हो गया। और ये अगर 10 है, 10 का परिवर्तन है, और इसमें 1 का परिवर्तन है तो 10 हो गया एमपी। ठीक है, तो ये था सीमांत उत्पादन है। और जैसे ये तीनों उदाहरण होगी, कुल उत्पादन है, औसत उत्पादन है और सीमांत उत्पादन। ये और सीमांत उत्पादन क्या है? सीमांत उत्पादन है कि जो कुल होता है, यानी टीपी एन और एमपी निकालते हैं तो टीपी एन और बराबर क्या होता है? टीपी एन माइनस एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन के कारण होने वाला परिवर्तन एमपी कहलाता है। सीमांत उत्पादन की गणना इस सूत्र से की जा सकती है। इस सीमांत उत्पादन इस सूत्र से की जा सकती है। तो ये था। और सीमांत उत्पादन क्या है? एक अतिरिक्त इकाई में होने वाले
परिवर्तन, कुल में जो कितना परिवर्तन होता है एक तरीके में। अगर इकाई में 9 से बढ़कर 10 हो जाती है तो 1 का परिवर्तन है, और उत्पादन 100 से बढ़कर 200 हो जाता है तो 100 का परिवर्तन है। तो 100 में कितने का किसका भाग देंगे? 1 का। और एमपी कितना आ गया? 100। और औसत टीपी में क्यू यानी उत्पादन की इकाइयों का भाग देते हैं या श्रम की इकाइयों का भाग देते हैं। और टीपी क्या है? टीपी है एमपी का जोड़ कह सकते हैं, या एपी का गुणा कर देते हैं श्रम की संख्या से। एवरेज को किससे गुणा कर देते हैं? जो एवरेज आया है उसको श्रम की कितनी संख्या है या उत्पादन की कितनी इकाइयां हैं उनका गुणा कर देते हैं, तो ये टीपी निकालते हैं। अब इनको डायग्राम के माध्यम से भी समझना होता है इसको, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको भाग 2 के अंतर्गत इसे आगे अध्ययन किया जाएगा।